माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे ओ मैया हम तो है बालक तेरे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे जय श्री राम, जय देव। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज अष्टमी का दिन है। लगभग हम सब ने आज घर में कढ़ाई की होगी, तो एक माँ का
जयकारा शेरावाली बोल साचे दरबार की जय। सांची जोता वाली माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। ओ शेरावाली पहाड़ा वाली, ओ मेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरावाली। मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। सूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गई साथी। मुँह खोलूं तुझसे क्या मांगूं, मुँह खोलूं तुझसे क्या मांगूं। बिन मांगे सब पाया शेरावाली, मैं आया शेरावाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली,
जय माता की जय जय मां जय श्री जय श्री। पिछली बार हमने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में जाना। इस बार हम भगवान की शिक्षा के बारे में। तो पहले का समय है तो हमारे यहाँ पर होता था एक उपनयन संस्कार। एक उपनयन संस्कार होता था कि जब बच्चा शिक्षा के योग्य हो जाता था तो उसे गुरुकुल में भेजा जाता था, गुरु के पास शिक्षा लेने। तो भगवान राम भी धीरे धीरे बड़े हो गए थे और उनके भी शिक्षा का समय आ गया था। जब भगवान की शिक्षा का समय आया तो महर्षि वशिष्ठ जी मिलने आए महाराज दशरथ से, और उन्होंने महाराज दशरथ को आगे बताया कि अब जो आपके चारों कुमार हैं इनका शिक्षा का समय आ गया और अब आपको इन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए। अब जैसे ही ये बात महाराज दशरथ ने और तीनों रानियों ने सुनी वो घबरा गए, क्योंकि पहले जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो ऐसे नहीं थी जैसे अब तो सुबह बच्चा स्कूल से बस में आता है और वो दोपहर तक पढ़कर वापस चला जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब तक उसका विद्याध्ययन चलता था बच्चे का तब तक वो गुरुकुल में ही रहता था। बीच में उसको कभी भी घर पर आना अलाउड नहीं था, उसको घर पर नहीं आने दिया जाता था। एक बार उसको गुरुकुल में भेज दिया तो वो वहीं रहेगा जब तक उसकी शिक्षा चल रही। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने और उस तीनों माताओं ने ये चीज सुनी कि अब हमारे बच्चे गुरुकुल में जाएंगे और कई साल तक हमें दिखाई भी नहीं देंगे, हमें मिलने नहीं आएंगे, वो सारे घबरा गए और उनका मन ही नहीं हुआ कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज सके। लेकिन भेजना तो पड़ेगा ही क्योंकि शिक्षा जरूरी। तो महर्षि वशिष्ठ ने बार बार उनको समझाया और बहुत बार समझाने के बाद महाराज दशरथ और तीनों रानियां इस बात के लिए सहमत हो गए कि वो अपने बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा के लिए भेजें। पहले शिक्षा के लिए जो भेजने की प्रोसेस है, एक जो उपनयन संस्कार है, वो भी बड़ा विधि विधान से होता था। बच्चे का पूरा मंत्रोच्चारण के साथ घर में पूजा पाठ की जाती थी, हवन करवाया जाता था, बच्चे को जनेऊ धारण करना पड़ता था और ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता था। और जब तक उसकी शिक्षा चलेगी गुरुकुल में तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ये पूरी प्रोसेस थी, पूरा सिस्टम था जिसको हर एक बच्चे को फॉलो करना होता था, हर एक को इसे मानना होता था, चाहे वो राजकुमार हो या किसी गरीब घर का बच्चा हो, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था एक जैसी थी, कोई भी अंतर नहीं था किसी भी तरह का। अब राम जो है और उसका परिवार, उसके जो तीनों भाई हैं राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उनके लिए भी जो विद्याध्ययन का जो तरीका था वो वही था। तो उनके लिए भी महर्षि वशिष्ठ के द्वारा घर में पूजा रखी जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, हवन किया जाता है और फिर बच्चों को जनेऊ दान करके ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया जाता है। लेकिन उसके साथ पहले गुरुकुल में एक और चीज होती थी जो अब बिल्कुल नहीं होती, और वो होता था कि भिक्षा मांगनी पड़ती थी। पहले गुरुकुल कैसे चलते थे कि गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी हैं, गुरुकुल के चलने का साधन क्या था? अब तो जैसे स्कूल चलते हैं फीस से, कि माँ बाप बच्चों की फीस लेते हैं, स्कूल वाला फीस लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब बच्चे वही हॉस्टल में ही रहेंगे, ठीक है, गुरुकुल के अंदर में रहना है तो खाना पीना भी सब कुछ उनका वही होना है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि राजा का लड़का है तो इनके घर से राज भोगाता रहेगा, राजा जो चाहेगा वो भेजता रहेगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वहां पर जो बच्चे, बाकी भी जो बच्चे थे, उनके अंदर हीन भावना आ सकती थी, इनके घर से बहुत ज्यादा खाने पीने की वस्तु आ रही है, तो उससे बच्चों के अंदर मतलब एक दूसरे से वो हो जाता, कंपैरिजन करने लगते, बच्चे तुलना होने लगती और बच्चे अपने को छोटा बड़ा समझने लगते। तो ऐसे व्यवस्था नहीं थी कि बच्चों के घर से कुछ आए। तो जहां पर गुरुकुल होता था उसके आसपास के नगर में जो गुरुकुल के विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उनको जो भिक्षा मिलती थी बच्चों को उसी से गुरुकुल चलता था। चाहे राजकुमार उसको भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी या कोई गरीब घर से बच्चा उनको भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी। और जब उपनयन संस्कार होता था भिक्षा मांगने की जो शुरुआत है वो बच्चा अपने घर से करता था। यानी जो पहली भिक्षा होती थी वो बच्चे की माँ बच्चे को
देती थी। जो पहली भिक्षा बच्चा मांगता था गुरुकुल में जाते वक्त, वो जो भिक्षा है वो माँ के द्वारा ही बच्चे को दी जाती थी। तो जब ये बात है कि अब ये सब चीजें होनी है, तो जैसे महाराज दशरथ और तीनों रानियां रात को अपने बच्चों को समझाते हैं कि अब कल पूजा पाठ करके तुम्हारा मुंडन करवा के जनेऊ धारण करके और तुम्हें ऐसे गुरुकुल में भेज दिया जाएगा और फिर तुम्हें वहां कैसे रहना है, ये बात महाराज दशरथ और वो तीनों रानियां अपने चारों बच्चों को एक साथ बिठाकर समझा रहे होते हैं। तो उसमें महाराज दशरथ उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें गुरुकुल में ऐसे रहना है, गुरु ही तुम्हारे माता पिता सब कुछ है, तुम्हें उनकी हर आज्ञा का पालन करना है, गुरु माता की हर आज्ञा का पालन करना। फिर वो राम को बताते हैं कि तुम इन तीनों से बड़े हो, तुम्हें गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही है, लेकिन अपने तीनों छोटे भाइयों का भी ध्यान है रखना है, इन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम ही इनके संरक्षक बनकर वहां रहोगे। इसके बाद वो उन्हें समझाते हैं कि गुरुकुल में कैसे शिक्षा दी जाती है, वहां कैसे रहना होता, तुमको बताते हैं कि तुम्हें मुनि वेश धारण करके रहना होगा, इस तरीके से भिक्षा मांग के लानी होती, उसी को खाते हैं। तो फिर जो भरत और लक्ष्मण थे वो छोटे कहते हैं अच्छा ऐसा है, मैं तो ना हर रोज अपने कौशल्या माँ के पास आऊंगा और उनसे बहुत सारी भिक्षा ले जाऊंगा, फिर मुझे जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा। फिर महाराज दशरथ उन्हें समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी बालक अपने घर पर भिक्षा के लिए कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ऐसे आएगा तो जो उच्च कुल के और जो अमीर घरों के बच्चे हैं वो अपने घर पर जाएंगे और ज्यादा भिक्षा और भिक्षा में अच्छी चीजें लेकर आएंगे, जिससे गरीब घर के बच्चों में हीन भावना होगी। और गुरुकुल की जो नियम है वो ये है कि सभी बच्चे एक समान रहे, उनके अंदर किसी तरह का कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये बात महाराज दशरथ उनको अच्छे से समझाते कि भिक्षा मांगने के लिए कभी भी यहाँ नहीं आना, जो तुम्हारे गुरु आज्ञा दे वही आज्ञा का पालन तुम्हें करना। तो इस प्रकार महाराज दशरथ उन्हें अच्छे से समझाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, सुबह पूजा पाठ कर लिया जाता है और उसके बाद बच्चों का मुंडन करवाया जाता है, उन्हें जनेऊ दान करवाया जाता है और वो अपने माँ से, चारों बच्चे अपनी अपनी माताओं से भिक्षा मांगने लगते हैं। जब वो अपनी माताओं से भिक्षा मांगते हैं तो जो उनकी माँ है वो रोने लगती है, क्योंकि उन्हें पता है अब ये जो बच्चा मेरे से भिक्षा मांग रहा है, अब ये भिक्षा मांगने के बाद यहाँ से चला जाएगा, उसके बाद ये कई साल बाद दोबारा दिखाई देगा। तो रोते हुए महाराज दशरथ को कहते हैं कि महाराज आप तो इतने बड़े राजा हो, पूरी पृथ्वी आपके अधीन है, तो क्यों आप अपने बच्चों के जो विद्याध्ययन का जो काम है उसकी व्यवस्था यहाँ राजमहल में क्यों नहीं करवा देते, ताकि हम अपने बच्चों को हर रोज देख तो सकेंगे। अब इनके बगैर हम इतने साल है कैसे रहेंगे, इतने सालों के इंतजार के बाद तो हमें औलाद मिली, हमें माँ का सुख मिला। अब ये बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए हैं तो आप इनको फिर से इतने सालों के लिए गुरुकुल में भेज रहे हो, तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे। तो महाराज दशरथ उन्हें कहते हैं कि मेरा भी मतलब मन दुखी होगा, अपने बच्चों के बगैर मैं भी नहीं रह पाऊंगा, जितनी ममता तुम्हें है उससे बहुत ज्यादा ममता मेरे अंदर भी है, लेकिन है ये जरूरी है, क्योंकि इसके अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे बच्चे योग्य नहीं होंगे, आगे शासन नहीं चला पाएंगे, अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो इनको शिक्षा बहुत जरूरी हो, शिक्षा के लिए गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा। अगर गुरु यहाँ आकर इन्हें शिक्षा देगा घर पर आकर, तो इनके लिए गुरु के मन में कभी भी आदर और सम्मान का भाव नहीं आएगा। और जब तक किसी विद्यार्थी के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान का, आदर का भाव नहीं है, तब तक वो विद्यार्थी सही से विद्या अध्ययन नहीं कर सकता और उसके द्वारा ली गई सारी की सारी विद्या बेकार है, उसका कोई मोल नहीं है, वो उसके काम भी नहीं आएगी। क्योंकि विद्या से पहले होता है गुरु का मान सम्मान। अगर एक बच्चा अपने गुरु का मान सम्मान ही नहीं करता, आदर नहीं करता, तो उस गुरु से ली हुई शिक्षा का कोई महत्व उस बच्चे के लिए नहीं बचता। महाराज दशरथ तीनों रानियों को ऐसा समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों को कमजोर हो, तुम राजकन्या हो, ठीक है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, कमजोर होने से बात नहीं बनेगी। तुम माँ हो और माँ की सहन शक्ति दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, तो तुम्हें सहन शक्ति होनी चाहिए, तुम्हें शांति रखो और अपने बच्चों को हंसते हुए, क्योंकि अगर तुम इन्हें रोते हुए भेजोगे तो फिर इनको तुम्हारी याद ज्यादा आएगी, और जब तुम्हें याद करेंगे तो इनको तुम्हारी रोती हुई छवि दिखाई देगी। लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ की रोती हुई छवि नहीं दिखाई देनी चाहिए, उसको उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की सारी दुनिया माँ ही होती है। तो इसलिए तुम्हें हमने हंसते हुए विद्या अध्ययन के लिए भेजो। और महर्षि वशिष्ठ ऐसा थोड़े कि इन्हें वहां कोई कष्ट देंगे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भी इन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा, वो भी इनके लिए, महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी भी इनके लिए माता पिता के समान ही है, और वहां भी इनका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा और ये अच्छे से विद्या अध्ययन करने के बाद वापस से यही आएंगे। तो ऐसा
समझाते हैं महाराज दशरथ, जब वो समझाते हैं तो फिर तीनों माएं अपने बच्चों को भिक्षा देकर उन्हें अच्छे से विदा करती हैं विद्याध्ययन के लिए। अब ये जो है इसमें आज के समय अब क्या होता है, जब हमारा विद्याध्ययन का समय आता है, वैसे तो जो पूरी शिक्षा पद्धति हमारे देश की वो बदली गई, लेकिन अभी भी ये तो हम थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है हमारा, यहाँ पर अभी भी क्या है, अगर बच्चा स्कूल में ही आ रहा है, ट्यूशन की जरूरत तो हम फिर भी उसको टीचर के पास ही भेज रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े शहरों में जाकर देखते हैं तो 50% से भी ज्यादा घर ऐसे हो गए हैं कि बच्चा घर पे है और उसको पढ़ाने के लिए टीचर उसके घर पर आ रहा है, ऐसी जगह है। मतलब बड़े शहरों में ये परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी की वजह से बच्चों के अंदर अपने गुरु के लिए किसी तरह की कोई सम्मान की भावना बची ही नहीं। अब गुरु के लिए सम्मान नहीं है तो फिर उस बच्चे के मन में किसी के लिए भी सम्मान नहीं है, और ऐसे बच्चे कभी भी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे समाज में आज के दिन इतनी समस्याएं हैं। हम उनके कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हम जो अपनी पुरानी जो संस्कृति है हम उससे भटक गए हैं, हमने उससे मुंह मोड़ लिया है, हमने उसको बिल्कुल बदल दिया। हम उससे उल्टा चल रहे हैं कि जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, और जो नहीं होना चाहिए वही होता, जो वर्जित है, जो वेदों में पुराणों में और जगह जगह जितनी भी महापुरुषों की वाणी है वो उनके लेख, उनके अंदर जो चीजें वर्जित है अभी हम वही कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा करने से इस तरीके से समाज भटक जाता है, ये करने से ऐसा होता है। तो जो जो चीजें उन्होंने वर्जित बताई थी, जो जो करने से मना किया था, अब हम वही चीजें करते हैं। और आज के समय में भी हम एक चीज देखते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में ड्रेस का प्रचलन है कि हर एक स्कूल में एक ड्रेस लगाई जाती है। तो स्कूल में जो ड्रेस होती है उसका भी एक विशेष महत्व होता है। ड्रेस का महत्व क्या होता है, ड्रेस स्कूल में इसलिए लगाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो सब क्या हो, एक समान हो, वो एक दूसरे को, क्योंकि अगर ड्रेस नहीं लगाई जाएगी तो बच्चे अपनी मर्जी से कपड़े पहन कर आएंगे। जब सभी बच्चे अपनी मर्जी से कपड़े पहन कर आएंगे तो सबके कपड़े अलग अलग तरह के होंगे, सबके कपड़े अलग अलग तरह के होंगे। तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चे अच्छे कपड़े डालेंगे, महंगे कपड़े डालेंगे, हर रोज कपड़े चेंज करके आएंगे, अलग अलग तरह के ड्रेस डालेंगे, जैसा फिर आम परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं होगा तो वो लोग, उन बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाएगी और फिर वो अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो शिक्षा का पहला उद्देश्य ही क्या है, हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना, हर एक व्यक्ति जान सके समाज के बारे में, देश के बारे में, विज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, सभी चीजों को जान सके। और वही चीजें नहीं हो पाएगी तो शिक्षा का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो इसलिए स्कूलों के अंदर ड्रेस लगाई जाती है ताकि सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहने और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई हीन भावना न आए। तो ये उनके लिए भी था। जैसे भगवान राम के समय में भी ये चीजें होती थी, गुरुकुल में जाते। अब जब भगवान राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में जाते हैं तो गुरुकुल में जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी होती है वो उन सभी बच्चों को वहां पर उनके जगह बताते हैं कि तुम्हें यहाँ रहना है, उन सब के बिस्तर लगवाती हैं और उनकी रहने की व्यवस्था करती हैं। और महर्षि वशिष्ठ उनको बोलते हैं कि अब कल से जो आपका विद्याध्ययन है वो शुरू हो जाएगा, और उनके रहने का स्थान उनको बता दिया जाता है। अब जब दिन का समय था जब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब रात का समय आता है तो उन सभी कुमारों को अपनी माँ की याद आने लगती है। अब भगवान राम जो है वो बहुत शांत थे इस मामले में, लेकिन वो इस चीज को समझ चुके थे कि अभी हमें यहीं रहना है, और यहाँ जब तक रहेंगे तब तक हमें गुरुदेव और जो गुरु माँ है वही हमारे लिए माता पिता है और हमें इन्हीं के पास रहना है। तो वो नहीं होती, लेकिन बाकी जो तीनों थे वो अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं और भगवान राम के पास आ जाते हैं। अब भगवान राम अपने भाइयों को रोता हुआ देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम सो जाओ, जैसे माँ तुम्हें लोरी सुनाती थी सोते वक्त, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। फिर भगवान राम उन तीनों को सुनाते हैं और उनके लिए लोरी सुनाते हैं। और जब उनकी गुरु माँ ये चीज देखती है कि भगवान राम अपने भाइयों को लोरी सुना रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बाहर खड़े खड़े ये चीजें देखते रहते। और धीरे धीरे भगवान राम वहां पर जितने और भी बच्चे थे जिनको माँ की याद आ रही थी उन सबको लोरी सुनाते हैं और सभी को सुना देते। जब सारे बच्चे सो जाते हैं उसके बाद भगवान राम
सौंपे। सब ये और ये जैसा पहले दिन हुआ था, जब तक शिक्षा चलती है भगवान राम की, वो हर रोज ऐसा ही करते हैं कि जब बाकी जो वहां पर विद्यार्थी थे सारे विद्यार्थी सो जाते थे तो उसके बाद भगवान राम सोते थे, ताकि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं, किसी को घर की याद आए तो उसकी मदद कर सकूं, किसी को भोजन न मिला हो तो उसके भोजन की व्यवस्था करवा सकूं। जैसे आज के समय क्लास में मॉनिटर होते हैं, तो उसी तरीके से अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो मैं उसकी मदद कर सकूं। तो जब सारे बच्चे सो जाते थे उसके बाद सबसे आखिर में भगवान राम सोते थे। और जब गुरुकुल में भगवान राम शिक्षा लेते हैं, आज की शिक्षा और पुरानी शिक्षा के अंदर भी बहुत अंतर है। आज की जो शिक्षा हम लेते हैं, ये जो शिक्षा है ये हमारी शिक्षा है सिर्फ पैसा कमाने का हमें ज्ञान देते हैं। ये हमें बताती है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये आज की जो शिक्षा का अध्ययन है उसमें ये सबसे बड़ा बदलाव। जबकि जो पुराने समय में विद्या अध्ययन होता था वो विद्या अध्ययन पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता था। उस विद्या अध्ययन का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य होता था अध्यात्म, यानी जानकारी लेना। जैसे कि अब हम, जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि जो इंसान है, जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसे बताया जाता है कि इंसान भी एक जानवर है। तो इंसान को और जानवरों को जो चीज अलग बनाती है वो अलग बनाती है विद्या, शिक्षा और सामाजिक होना। कि जो इंसान है वो सामाजिक है, वो शिक्षित है, उनके पास विद्या है, वो वेदों को, अध्यात्म को, परमात्मा को, अपने आसपास को, पेड़ पौधों को, पूरे समाज को समझ सकते हैं। इसलिए हम क्या है, इंसान है। और बाकी जो जानवर है उनके अभी पेट है, मुंह है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सारी चीजें तो उनके पास भी है, पैर है, वो भी चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर और हमारे अंदर जो अंतर है वो अंतर है विद्या का ही सबसे मुख्य अंतर। जय श्री राम। हेलो हेलो। कोई नहीं। जिनके सुमिरन मात्र से जड़ता रहे नशे, जड़ता रहे नशे। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती शंभु रूप इनकी कृपा बिना न हो विगतागत विश्वास, विगतागत आभार। ब्रह्मा विष्णु महेश सम जिन गुरुवर का स्थान, विनती है मुझ में करे सम्यक ज्ञान प्रदान, सम्यक ज्ञान प्रदान। राज कमल के कुंज
रमित होए मुझ दीन पर, वेदो सद्गुण कुंज, सिया राम गुण गान को। वाल्मीकि गुरु से राम कथा के प्रथम कवि, बंदो तुलसी से जिनका जीवन राम में। भक्ति शक्ति के धाम है, रुद्र रूप हनुमान, जो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुण गान, सिया राम गुण गान। ओ यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, राम हरे जय राम हरे। ओ निगम राम को अगम बताए, राम की महिमा हम क्या गाएं। राम हरे श्री राम हरे, राम हरे श्री राम हरे। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। अवतारिणी दुख हारिणी जग कल्याणी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब जब भगवान राम का विद्याध्ययन शुरू होता है तो माता पार्वती से, क्योंकि ये जो पूरी कथा है ये भगवान है शिव सुना रहे हैं, जैसा हमने पहले दिन पढ़ा था, माता पार्वती को पूरी कथा भगवान है शिव सुना रहे हैं। तो जब भगवान राम का विद्याध्ययन शुरू होता है तो जो भगवान शिव है माता पार्वती से बोलते हैं कि पार्वती जी कि जब जिस भगवान के सांस लेने से ही चारों वेदों का निर्माण हुआ, जिनके अंदर से ये सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सब कुछ निकलता है, जिन्होंने माया को रचा है, हर एक वेद को, वेदांत को, शास्त्र को जिस भगवान ने बनाया है, वो भगवान आज खुद उनकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ के द्वारा। तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि ये जो भवसागर है, ये जो पृथ्वी है, इस पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, उसको भी माया के साथ चलना होता है। उसके ऊपर भी भगवान की जो माया है उसका असर होता है, उसको भी संसार के बंधनों में बंधना ही पड़ता है। कि भगवान जिनको सारी विद्याएं आती हैं, सारी कलाएं आती हैं, सारे वेद आते हैं, सारे शास्त्र आते हैं, सभी पुराणों का ज्ञान है, भगवान ने ही इनकी रचना की है। लेकिन फिर भी जन्म लेने के बाद, क्योंकि भगवान अब मनुष्य के अवतार में है, तो अपने मनुष्य के अवतार का पालन करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए अब भगवान को भी ये चीजें सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो अपने गुरु के पास जाकर उन्हीं सब चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब
पहले वाले समय में जैसे अब हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में 2-3 सब्जेक्ट हैं 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास के बाद भी सब्जेक्ट बांट दिए जाते हैं। कॉमर्स अलग कर दिया जाएगा, व्यापार के बारे में सीखना है तो। अगर आपको राजनीति के बारे में सीखना है तो आर्ट्स अलग कर दिया जाएगा आपके लिए। अगर आपको विज्ञान के बारे में सीखना है तो साइंस आपके लिए एक अलग ब्रांच बना दी जाएगी। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस बना दी जाती हैं और विद्यार्थी किसी एक ही सब्जेक्ट के अंदर अब पढ़ाई कर सकता है, किसी एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है। लेकिन पुराने समय में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसमें हर एक विद्यार्थी को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। उसको अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, उसको व्यापार के बारे में पढ़ाया जाता था, उसको राजनीतिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, उसको वेदों के बारे में भी पढ़ाया जाता था, उसको हर चीज के बारे में शिक्षा दी जाती थी, उसको विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। हर विद्यार्थी को हर विषय का ज्ञान दिया जाता था ताकि वो हर तरह से योग्य हो। ये पुरानी शिक्षा पद्धति है। और पुरानी शिक्षा पद्धति में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब पूरे विश्व में किसी भी देश के अंदर स्कूल नाम की, विद्यालय नाम की भी कोई चीज नहीं थी, तो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज चलती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, ये बहुत आज से लगभग 2,500 से 3,000 साल पुराने विश्वविद्यालय, यानी ये लगभग 2,500 साल पहले से। और जो आज के समय में जो शिक्षा पूरी दुनिया में दी जाती है, उस शिक्षा की शुरुआत कोई 500 या 400 साल पहले हुई। मतलब जो पूरी दुनिया के अंदर कहीं गुरुकुल भी नहीं थे, कोई विद्यालय नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुछ भी नहीं था, उस समय भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। और अब तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे देश से जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। लेकिन पहले पूरी दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से, चाइना से, जहां तक भी सभ्यता थी, वहां से लोग पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर वो शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें हर विषय की शिक्षा वहां पर दी जाती थी। तो भगवान राम को भी उनके जो गुरु वशिष्ठ, वो हर विषय की शिक्षा देते हैं। उन्हें विज्ञान के बारे में भी बताते हैं, उन्हें राजनीति के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनको राजकुमार थे तो राजा बनना था। उनको राजनीति शास्त्र की शिक्षा भी देते हैं, उनको वेदों की शिक्षा भी देते हैं, उनको धर्म की शिक्षा भी देते हैं, उनको सभी पुराणों की शिक्षा देते हैं, सभी शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। हर तरह की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ भगवान राम को देते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ शिक्षा देते हैं तो पहले जो हमारी शिक्षा होती थी उसमें और भी चीजें थी। जैसे वहां पर जो जीवन जीते थे विद्यार्थी, वो एक वनवासी की तरह जीवन होता था। एक बार जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने पूछा था गुरुदेव से कि गुरुदेव, हम तो राजकुमार हैं। एक उनका प्रश्न था अपने गुरु से कि गुरुदेव, हम तो राजकुमार हैं, हमें तो विद्या देने के बाद राजमहल में ही रहना, हमारा तो लालन पालन जो भी होगा, मतलब आगे हमें तो राजमहल में ही रहना है। साम्राज्य बहुत विशाल है, भैया जो राम है वो राजा बनेंगे और बहुत सक्षम है, तो हमारे को तो कोई मतलब है नहीं। तो जो ये वन में रहने की जो हमें आप शिक्षा दे रहे हो कि वन में रहे तो कैसे जीना है, वहां पर क्या खाना होता है, किस पेड़ को काटना होता है, वन में रहे तो कहाँ विश्राम करना होता है, अगर आप रात में किसी वन में हो तो आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है, आपको वन में कैसे समय बिताना, इस बात की शिक्षा महर्षि वशिष्ठ सभी विद्यार्थियों के साथ उनको भी देते थे। तो आप हमें क्यों ये शिक्षा दे रहे हैं? तो महर्षि वशिष्ठ ने बताते हैं कि जो होनी है उसका कुछ पता नहीं होता, किसी का भी समय कभी भी अच्छा या बुरा आ सकता है। वो उन्हें बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस बात का कोई ये नहीं है कि आज आप राजा हो, क्या पता कल को आपको वन में जाना पड़ जाए, क्या पता आप किसी युद्ध में हार जाओ, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा राज्य जब तक न मिले तो पता नहीं कहां रहना पड़े, ठीक है, आपको कभी आपसे कोई अपराध हो जाए तो आपको देश निकाला, मतलब किसी भी तरह की सजा मिल सकती है, जीवन में कोई भी घटना घट सकती है, अच्छी या बुरी घटना घट सकती है। वो उन्हें महाराजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल भी देते हैं, उनका उदाहरण देते हैं, जो भगवान राम के वंश में पहले हुए थे कि महाराजा हरिश्चंद्र ने भी अपना सारा राज्य दान करना पड़ गया था और फिर उन्होंने कैसे जीवन जिया था, वो आपके ही वंश में थे। उन्होंने कैसे मजदूरी की थी, उन्होंने कैसे जो उनको वो भेंट देनी थी, गुरु को दक्षिणा देनी थी, उन्होंने वो कैसे जुटाई थी, तो वो सारी बातें उनको बताते हैं। तो तुम्हारे जीवन में भी ऐसा पल आ सकता है कि इंसान को हर एक तरह की परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये बात वो लक्ष्मण को समझाते और भगवान राम तो ये चीजें समझते थे, उन्हें तो पता ही था क्या होने वाला है और महर्षि वशिष्ठ को भी पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वे उन्हें सारी की सारी वो शिक्षाएं
दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भगवान राम है उनको 14 वन के लिए वनवास में जाना पड़ेगा और उन्हें सारे दुख भोगने पड़ेंगे। तो अगर अभी से इनको शिक्षा मिल जाएगी तो आगे इन्हें किसी तरह का दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसा करके वो उन्हें हर तरह की शिक्षा देते हैं। और जब वो शिक्षा ले रहे होते हैं तो एक बार जो महाराज दशरथ है उनका मन अपने पुत्रों से मिलने के लिए बहुत बेचैन होता है, वो बहुत ज्यादा अधीर हो जाते हैं और उनका मतलब जैसे वो होता है ना कि कुछ भी हो जाओ अब तो मुझे जाना है जाना, लेकिन फिर वो क्योंकि जाना नहीं होता बच्चों के पास तो वो जब बहुत दुखी हो जाते हैं इस बात से और वो अपने बच्चों का वियोग सहन नहीं कर पाते तो महर्षि वशिष्ठ के पास संदेश भेजते हैं कि महाराज मेरी मन की स्थिति ऐसी है और मैं एक बार अपने बच्चों से मिलना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आपके आश्रम में आ जाऊं। अब ये भी बात यहां भी बड़ा समझने की है कि राजा है महाराज दशरथ, पूरी पृथ्वी पर उन्हीं का शासन है, चारों तरफ उनका शासन है, बहुत ताकतवर है, बहुत सक्षम है, ठीक है। और वो उन बच्चे जो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ले रहे हैं उनके पिता भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक वो बच्चे गुरुकुल में हैं तो महाराज दशरथ भी गुरु की आज्ञा के बिना उनसे मिले नहीं सकते। वो उन्हें बोलते हैं कि आप जब आज्ञा दोगे तब मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ उन्हें बोलते हैं, उनको आज्ञा दे देते हैं कि कोई बात नहीं, आपके बच्चे आप उनसे मिलने के लिए आ सकते हो। तो फिर महाराज दशरथ उनसे मिलने के लिए आते हैं और जब वो मिलने के लिए आते हैं तो आश्रम से थोड़ी सी दूरी पर उनका जो शिविर है वो लगा दिया जाता है और महर्षि वशिष्ठ बोलते चारों राजकुमारों को कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलने के लिए आए हैं, जब तुम उनसे मिलो तो पहले उनकी चरण वंदना करना और उसके बाद उनसे मिलना। तो वो चारों राजकुमारों को अपने साथ लेकर महाराज दशरथ से मिलवाने लेकर जाते हैं। तो वो चारों राजकुमार महाराज दशरथ की चरण वंदना करते और महाराज दशरथ उन चारों को अपने गले से लगा लेते और वहां पर रोने लगते हैं। बहुत देर तक वो उनके लाड करते और अपने साथ कुछ खाने पीने की जो चीजें लेके आए थे अपने हाथ से उनको खिलाते और बहुत देर तक उनके साथ खेलते। फिर महाराज दशरथ क्योंकि राजा भी थे तो राजा थे तो वो महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं कि मेरे बच्चों ने अभी तक कितनी शिक्षा ग्रहण कर ली, ये योग्य तो है, मतलब जो आप इनको सिखा रहे हो। जैसे आज के दिन पूछते हैं कि मास्टर जी मेरा बालक ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ता, क्या हम अपने बच्चे के बारे में टीचर से पूछते हैं तो उनके टीचर महर्षि वशिष्ठ थे तो वो उनसे पूछते हैं कि ये विद्या अध्ययन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो विद्याएं आप इनको सिखा रहे हो क्या ये वो चीजें सीख रहे हैं अच्छे से या नहीं सीख रहे, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते, वो सब बातें पूछते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ उनको बोलते हैं कि आपके जो चारों राजकुमार हैं ये बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो विद्याएं मैं इनको सिखाता हूँ ये बहुत जल्दी उन सबको सीख लेते हैं, ठीक है। तो महाराज दशरथ वहां पर भगवान राम के लिए एक लक्ष्य रखते हैं और उनको बोलते हैं कि इस लक्ष्य को आप अपने तीर से इसका भेदन करके दिखाओ, मुझे भी तो पता चले कि मेरा बच्चा क्या शिक्षा ले रहा। तो वो उनके लिए एक लक्ष्य रखते हैं काफी दूरी पर, बहुत तेज हवा चल रही होती है। तो फिर भगवान राम जो है वो हवा की गति और दिशा का अनुमान लगाने के बाद उस लक्ष्य का भेदन करते हैं। तो जिसके बाद महाराज दशरथ खुद कहते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि मेरी युवा अवस्था वापस आ गई, मैं युवा अवस्था में मैं भी ऐसे ही था, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे से भी ज्यादा ताकतवर बनोगे, मेरे से भी ज्यादा विद्यावान बनोगे, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। और फिर वो बहुत खुश मन से वहां से वापस आ जाते और उनकी विद्या से ही चलती रहती है। जब भगवान राम की विद्या संपूर्ण होती है तो विद्या संपूर्ण होने के बाद महर्षि वशिष्ठ संदेश भेजते हैं महाराज दशरथ के घर पर कि चारों राजकुमारों की जो विद्या है वो संपूर्ण हो गई है, अब आप अपनी सेना को, अपने मंत्रियों को और जिसको भेजना चाहते हो उन्हें भेजिए और इनको राजसी तरीके से यहाँ से लेकर जाइए गुरुकुल से, क्योंकि विद्या अध्ययन पूरा होने के बाद अब वो राजकुमार की तरह इनको लेकर जाएंगे। इनकी शोभा यात्रा आप अगर चाहें तो नगर से निकाल सकते हैं। शोभा यात्रा इसलिए कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को बता सकें कि मेरे जो बेटे हैं वो शिक्षित हो गए और अब वो आगे से वो भी राज्य का कार्यभार संभालेंगे। तो प्रजा से अगर कोई चाहे तो मेरे किसी भी बेटे से मिल सकता है, मेरे बेटे से मिल
मिलकर अपनी समस्या बता सकता है, जो मुझ तक न पहुंच पाएगी। एक प्रकार का मतलब प्रजा को संदेश होता था कि अब मेरा बेटा भी योग्य है, वो मेरे पास है। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया या किसी वजह से मैं नगर से बाहर हूं, तो आप मेरे बेटे से मिल सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण करवा सकते हैं। तो इसके लिए चारों राजकुमारों की शोभा यात्रा निकाली जाती है नगर के अंदर से, और उनको बड़े मान सम्मान के साथ और स्नेह के साथ अयोध्या राजमहल में वापस लाया जाता है। अब जब उनको जैसे ही राजमहल में वापस लाया जाता है, तो जो कैकेयी थी, अब देखो कैकेयी के बारे में रामायण में, क्योंकि कैकेयी ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, लेकिन वनवास दिया वो एक दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। लेकिन अब उससे पहले का जब हम कैकेयी का पूरा चरित्र देखते हैं रामायण के अंदर, तो वो बहुत महान है, बहुत अच्छा है। कैकेयी भगवान राम से ज्यादा स्नेह करती थी भरत की अपेक्षा, यानी कैकेयी का भरत में उतना स्नेह नहीं था जितना भगवान राम में था। भगवान राम में जो कैकेयी का स्नेह वो कौशल्या से भी ज्यादा था, ये वास्तविकता है। इसलिए जब भी भगवान गए, जब वहां चित्रकूट में वो अपनी मां से मिले, जब भी भगवान वापस आए, जब भी कोई भगवान को अच्छा कार्य करना होता था राम को, तो उन्होंने हमेशा कौशल्या से पहले कैकेयी के पैर छुए, क्योंकि अगर वो कर्म से छूते कि भाई कोई नहीं है तो मेरी मां तो सबसे बड़ी है, इसके बाद में छूंगा, पहले छोटे के तो सुमित्रा के छूने चाहिए थे, लेकिन फिर भी वो कैकेयी के ही पैर हमेशा पहले छूते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो राम को स्नेह है वो भी माता कैकेयी से ही मिला था। जब भगवान का राम का जन्म हुआ था, तो कैकेयी ने ये कहा था कि आज के दिन हमारे पूरे राज्य में कहीं भी कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, किसी की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। महाराज को मैं कह दूंगी, आप जो हमारा राजकोष है उसके द्वार खोल दो, यानी जहां पर खजाना होता था राजा का, उसका द्वार खोल दो, और जो याचक जो भी कुछ मांगता है पूरे राज्य में, जहां तक महाराज दशरथ का शासन है, उसकी हर इच्छा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। आज मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ, ये कैकेयी के शब्द थे जब भगवान राम का जन्म हुआ, यानी जिसने राज्य की लालसा में भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, उसने क्या कहा था कि भाई मेरे राज्य में जितना धन हमारे राजकोष में, हमारे खजाने में जितना भी धन है वो सब बांट दो, ठीक है, अगर कम रह जाए तो बताना, हम अपने रहने भी देंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में किसी की कोई इच्छा अधूरी रहनी चाहिए, किसी के घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये माता कैकेयी के वचन थे राम के जन्म पर, इतना उनको स्नेह था राम के जन्म से, माता कैकेयी इतनी खुश हुई थी। तो अब जब वो चारों राजकुमार गुरुकुल से वापस आते हैं, तो सबसे ज्यादा खुश कैकेयी वो भाग के सबसे आगे आती है अपने राजकुमार पुत्रों को देखने के लिए। उसके लिए चारों पुत्र एक समान, लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह तो राम के अंदर था। वो देखती हैं कि ये क्या, तुम तो दुबले पतले हो गए हो, ये देखो अपनी कैसी शक्लें बना रखी हैं, तुम नहाते नहीं थे क्या, तुम्हारे वहां से पर कोई अच्छे से ख्याल नहीं रखता था क्या, ये देखो अपने बाल कैसे कर रखे हैं तुमने, ये देखो शरीर पे कितना मैल चढ़ गया, देखो तुम्हारा रंग काला हो गया। मतलब इस तरीके से वो उनको खिजाती है एक प्रकार से, और फिर उनको कहती हैं कि उनको जैसे नहलाया जाता है, तो माता कैकेयी उनको बोलती है इनको अच्छे से मसल कर हल्दी चंदन लगाओ, क्योंकि ये जब वहां थे गुरुकुल में तो अच्छे से इन्होंने स्नान भी नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी मां वहां पर नहीं थी। तो इनको राजकुमारों को राजकुमार की तरह ही देखने चाहिए कि जब ये घर से बाहर निकले तो लोग ये कहें कि अयोध्या के राजकुमार सबसे सुंदर है। तो ये माता कैकेयी उनको खुद अपने पास बैठकर अपने सामने उनको बोलती है, जो धोबी थे और जो उनको नहलाने का काम करते थे, जो सेवक थे, तो वो उनको बड़ा अच्छे से नहलाते और उनको तैयार करके उनको राज दरबार में लाया जाता है। राज दरबार में उनकी घोषणा की जाती है कि अब से मेरे जो चारों पुत्र हैं इनकी शिक्षा पूरी हो गई है, और ये भी राज्य कार्य में मेरा सहयोग करेंगे, और उसके बाद उनका जो जीवन है बड़ा अच्छे से चलने लगता है। लेकिन जैसे ही भगवान राम की शिक्षा पूरी होकर वो घर आते हैं, अब ये खबर अयोध्या के साथ साथ दूसरे जो क्षेत्र थे उनके अंदर भी फैल जाती है कि भगवान राम का जो शिक्षा अध्ययन है वो पूरा हो गया है, और वो गुरुकुल से अपने घर पर चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम आधार
पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। राम नाम आधार जिनको पल में राह बनाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, श्री राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, श्री राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों पे राम की शक्ति बढ़ाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते। जिन पर कृपा राम करे वो अंतर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा लेते हैं। नाम रटा लेते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा लेते हैं। हाथ बटा लेते हैं। बाधा के सारे संकट राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर सारा भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु दीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी तिर जाते। राम नाम आधार जिनको पल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो जब भगवान राम के अपने घर वापस आने के बारे में सभी को पता चलता है, तो ये खबर महर्षि विश्वामित्र के पास भी पहुंचती है। महर्षि विश्वामित्र को ये पता चलता है कि भगवान राम का शिक्षाध्ययन पूरा हो गया है और वो वापस अपने घर पर आ गए हैं, गुरुकुल से, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से। और ऐसा सुनकर महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मिलने के लिए आते हैं। और महाराज दशरथ के दरबार में आते हैं, तो दरबार में आने से पहले उनको आकर बताते हैं कि उनके जो सेवक थे कि महर्षि विश्वामित्र आपसे मिलने के लिए आए हैं और वो आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। तो महाराज दशरथ को जब पता चलता है कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं, क्योंकि विश्वामित्र एक ब्रह्म ऋषि थे, ठीक है, वो बड़े सम्माननीय थे। तो महाराज दशरथ बहुत खुश होते हैं कि मेरे तो भाग जागे कि महर्षि विश्वामित्र खुद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो खुद नंगे पैर जाकर जाते हैं, उनको अपने राजमहल में लाने के लिए वो जाते हैं। वहां पर उनके चरण धुलाते हैं और फिर उनको लाकर सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद उनके चरणों में बैठ जाते हैं उनकी सेवा के लिए और बोलते हैं कि बताओ महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे
बहुत महान भाग्य, मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि आप हमारे घर पर आपका आगमन हुआ। ठीक है, तो मेरे लिए, मैं आपका दास हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो वो बोलते हैं कि महाराज, मैं यहाँ पर आपके पुत्र राम को लेने के लिए आया हूं, मैं राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जैसे ही ये सुनते हैं महाराज दशरथ, वो बोलते हैं ना कि ऊपर का ऊपर है, आदमी नीचे का नीचे, तो उनका जो मन था वो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, कि तो राम को लेने के लिए मैंने तो राम को मांग लिया, अब मेरे तो राम के अलावा कुछ है नहीं, तो इनको मैं दूं कहां से? अब राम को मैं दूं को कर, तो हो गए। बोला महाराज क्या हो गया, मतलब राम आपको क्यों चाहिए? क्योंकि राजा था, फिर भी उसने अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल किया, अपने वश में किया और पूछा कि महाराज महर्षि आपको राम क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम है ना यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन कुछ राक्षस हैं, जैसे ही हम यज्ञ करना शुरू करते हैं तो वो उसमें खून, हड्डियां, मांस, मिट्टी डालकर बार बार हमारा यज्ञ जो है उसको भंग कर रहे हैं, और इससे मैं यज्ञ कर नहीं पा रहा। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि परम ऋषि, आपके पास तो सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, तो आप तो उनको एक श्राप से भस्म कर सकते हो, तो फिर आपका यज्ञ? मिला नहीं, मिला मैंने यज्ञ की जब से दीक्षा ली है, तो उनको यज्ञ बताते हैं कि जब तक मैं इस यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा, तो मैंने इस यज्ञ की दीक्षा ली हुई है, तब तक मैं हिंसा नहीं कर सकता, नहीं किसी को श्राप दे सकता, नहीं मैं क्रोध कर सकता। अगर मैंने क्रोध किया, किसी को श्राप दिया या किसी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र चलाया, तो मेरा जो यज्ञ है वो हमेशा हमेशा के लिए भंग हो जाएगा और मैं दोबारा ये यज्ञ कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे आपका पुत्र ही चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मेरा पुत्र तो अभी बालक है, ठीक है, राम तो अभी बहुत छोटा है, इसने अभी तक देखा ही क्या है, ठीक है, यह अभी तो शिक्षा लेकर आया है, इसको कुछ भी नहीं पता है, ये तो अब बहुत बालक है, ठीक है, ये तो अभी घर से निकला भी नहीं है, इसको किसी चीज के बारे में, समाज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसने आज तक किसी राक्षस से कोई युद्ध नहीं किया, और आप तो बता रहे हो मारिन स्वभाव को, इतने विशाल राक्षस है, इतने ताकतवर राक्षस है, तो मेरा पुत्र उनसे कैसे लड़ पाएगा? महाराज कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं खुद अपनी सेना के साथ वहां पर चलूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा में खड़ा रहूंगा। मैं हमारे स्वभाव क्या, धरती के सारे राक्षस लेकर इकट्ठे होकर आ जाएंगे, तो मैं आपका यज्ञ भंग नहीं होने दूंगा, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, आप राम को रहने दीजिए, मैं खुद आपके साथ चलता हूं, जब तक मैं जीवित हूं कोई भी राक्षस आपका यज्ञ भंग नहीं कर पाएगा। लेकिन महर्षि विश्वामित्र नहीं मानते, वो उन्हें समझाते हैं कि अगर महाराज मैं आपको लेकर गया, अगर मुझे किसी राजा से मदद लेनी होती तो मैं किसी और राजा के पास भी चला जाता, सेनाएं बहुत राजाओं के पास है, तो मैं कहीं और चला जाता, लेकिन अगर मैंने किसी राजा को और सेना को बुलाया तो फिर राक्षस लोग भी अपनी सेना लेकर आएंगे और वहां पर महासंग्राम शुरू हो जाएगा, और वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा होगी, हजारों लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। मैं अपना यज्ञ पूरा करने के लिए लाखों निर्दोष लोगों की बलि नहीं चढ़ा सकता, ठीक है, तो मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगा, मैं सेना नहीं ले जा सकता, मुझे आप राम को ही दे दीजिए, आप राम की शक्ति के बारे में नहीं जानते, राम अकेले ही पर्याप्त है, मेरा काम उनसे चल जाएगा, वो मेरे यज्ञ की रक्षा करने में सक्षम है। लेकिन महाराज दशरथ ऐसा सुनकर उनको चक्कर आ जाते और महाराज दशरथ वहीं पर मूर्छित हो जाते, क्योंकि उनके वश में नहीं था राम को युद्ध के लिए भेजना, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। अब जब विश्वामित्र को पता चलता, विश्वामित्र देखते हैं, उनको पता चलता कि इनकी तो हालत खराब हो गई है, तो फिर वो महर्षि वशिष्ठ को बुलवाते हैं कि महर्षि वशिष्ठ को बुलवाओ, वो इन्हें समझाएंगे, महाराज दशरथ को समझाएंगे। तो महर्षि वशिष्ठ को बुलाया जाता है, महर्षि वशिष्ठ उनको समझाने लगते हैं, ठीक है, वे उन्हें बताते हैं कि राम, वो उनको ये नहीं कहते कि राम भगवान है, क्योंकि वो पिता जी ये बात कहते तो भी दशरथ को समझ नहीं आती, क्योंकि उनके माता पिता के लिए उनका जो बेटा हो कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन उनके लिए वो एक बच्चा ही होता है। तो फिर वो उनको बताते हैं, उनको ये नहीं कहते कि ये भगवान है, इसको कुछ नहीं हो सकता, वो उनको बताते हैं कि ये मेरा शिष्य है, मुझे अपनी विद्या पर पूरा भरोसा है, कुछ भी हो जाए दुनिया के सारे राक्षसों का सामना करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है, इसको कुछ नहीं होगा। और दूसरा, महर्षि विश्वामित्र खुद आपसे मांगने के लिए आए हैं, ये आपका और राम का दोनों का भाग्य उदय हुआ है, राम के भाग्य में कुछ बहुत अच्छा लिखा है कि जो महर्षि राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि महर्षि को
किसी भी ऋषि को, महात्मा को अगर कुछ दिया जाता है तो उससे डबल होकर, उससे दोगुना होकर वो चीजें वापस मिलती है। और मैंने राम की कुंडली भी देखी है और इसी वर्ष उनके विवाह का योग भी बन रहा है। तो हो सकता है कि महर्षि विश्वामित्र के आशीर्वाद से ही आपके घर में एक सुंदर और अच्छे गुणों वाली बहू आ जाए और भगवान राम, तुम्हारे पुत्र राम की शादी हो जाए। तुम मना मत करो, मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये पूर्ण रूप से योग्य है, पूर्ण रूप से सक्षम है, इनको कुछ नहीं हो सकता। तुम राम को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो उनको समझाते हैं। तो बहुत ज्यादा समझाने के बाद उनका मन तो फिर भी नहीं था, लेकिन अब विश्वामित्र जी भी आए हुए थे, उनको मना नहीं कर सकते राजा, और खुद महर्षि वशिष्ठ ने ही बोल दिया तो उनको भी मना नहीं कर सकते। तो अब राजा थे, वो मना कर नहीं सकते थे और भेजने का उनका मन था नहीं। तो फिर भी वो अपने मन को थोड़ा सा मजबूत कर राम को जाने की आज्ञा दे देते, राम को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि महर्षि विश्वामित्र को बताते हैं पूरी बात कि इनका यज्ञ है और यज्ञ को राक्षस बार बार भंग कर रहे हैं और तुम्हें इनके यज्ञ की रक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ जाना। तो राम को ये बात जब बताते हैं तो ये बात राजमहल में भी जाती है। राजमहल में जैसे केके को पता चलता है, केके गुस्सा होती है बहुत, ये क्या बात हुई, कल तो ये गुरुकुल से आए, आज इनको आप फिर युद्ध के लिए भेज दो, अभी तक मेरे बच्चों ने सीखा ही क्या, मैं नहीं भेजूंगी। विश्वामित्र को कह दो कि केके ने मना कर दिया, वो अपने बच्चों को भेजने से मना कर रही है। इतनी सेना है, आप चले जाओ, सेना को भेज दो, इतनी और है, देवताओं से मदद मांग लेंगे, हम अपने राजकुमारों को नहीं भेजेंगे। तो केके ऐसे बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर महाराज दशरथ केके को समझाते हैं कि महर्षि वशिष्ठ की भी यही आज्ञा है और मैं राजा हूं, उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे इनको भेजना ही पड़ेगा। तो केके का भी मन नहीं होता राम को भेजने का, लेकिन फिर उन्हें भी मानना पड़ता है। और जब लक्ष्मण को ये बात पता चलती है कि महाराज जो राम, उनके बड़े भाई राम विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तो वो भी अपना धनुष लेकर आ जाते हैं और वो बोलते हैं महाराज दशरथ को कि पिताजी, आपने भैया राम को अकेला भेजने की सोच भी कैसे ली, ठीक है, जब तक मैं हूं तो भैया राम अकेले कैसे जाएंगे युद्ध करने के लिए, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगा और भैया राम को कोई भी राक्षस से कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो फिर महाराज दशरथ राम और लक्ष्मण दोनों को ही महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं तो उनको ये कहते हैं कि अब से तुम्हारे जो माता पिता है वो महर्षि विश्वामित्र है, जैसी आज्ञा ने जो इनकी आज्ञा हो, तुम्हें वो मेरी आज्ञा मानकर ही उसका पालन करना है। मेरी आज्ञा का तुम जैसे पालन करते हो तो महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी वैसे ही करोगे। इनको भी तुम मेरी जगह ही रखना और इनकी हर आज्ञा का पालन करना, और युद्ध में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा कि मेरे जो बेटे हैं वो कायर थे, वो कमजोर थे। युद्ध का परिणाम है जो भी हो, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि मेरे जो पुत्र हैं वो दोनों बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही ताकतवर थे, बहुत ही साहसी थे। मेरी इज्जत जो है उसको बढ़ाना, उसको कम नहीं करना। तो महाराज राम उन्हें कहते हैं पिताजी आप चिंता मत करो, जब ये पूरा जब महर्षि विश्वामित्र दोबारा आपके पास आएंगे हमें लेकर, तो वो आपका धन्यवाद करेंगे और हमारे जाने से आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। हम किसी भी वजह से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से और हमारे कर्मों से किसी भी तरह से हम आपको नीचा नहीं दिखाएंगे। हम आपका मान सम्मान, आपकी जो कीर्ति है उसको तीनों लोगों में बढ़ाकर ही वापस आएंगे। और ऐसा बोलकर विश्वामित्र जी उन दोनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर चल देते हैं और शाम को जब वो रुकते हैं तो वो गंगा नदी के किनारे विश्राम के लिए रुकते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। अब अगली बार जो है, अगली बार अब जो आगे 2 दिन की यानी 2 संडे को हमारी कथा है वो बहुत विशेष रहने वाली है। अगली जो हमारी कथा है वो गंगा अवतरण की कथा होगी अगले संडे को। गंगा अवतरण क्योंकि जब भगवान राम गंगा के किनारे पर आते हैं और वो गंगा की पूजा करके रात को वहां पर बैठते हैं महर्षि के साथ, तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि जो गंगा है वो इतनी पावन है क्यों मानी जाती है, और गंगा तो स्वर्ग में रहती थी, धरती पर गंगा कैसे आई। तो फिर गंगा अवतरण की पूरी कथा महर्षि विश्वामित्र भगवान राम को सुनाएंगे। और उसके बाद जो दिवाली के दिन 12 तारीख को दिवाली है और दिवाली के दिन फिर से संडे भी है, तो उस दिन हम भगवान राम के विवाह की कथा जानेंगे। जय सिया, जय श्री राम, जय श्री राम।
करेक्ट सर फिर मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी ओ मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदर्शन अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर अपारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम पवन पुत्र हनुमान है सुगुण शक्ति के धाम राम के काम संवारते कह कर जय श्री राम कह कर जय श्री राम हरि अनंत कथा अनंता कह सुने बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित प्रियसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित प्रियसी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सूत सनादिक शेष अनुशारद बरनि पवन सुत कीरति आरती की रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संग तो सर बस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काकभूषुंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय इस दी की जो भव सिंगार मुक्ति जब दी की तन निरोग अब मूली अमी की तात मातु सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी 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 की सियापति रामचंद्र